नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपके लाया हूँ राजनीति के ऊपर निबंध। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भूमिका। राजनीति के बिना कोई भी देश और समाज संचालित नहीं हो सकता है। आज कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर राजनीति ना की जाती हो। राजनीति का संबंध देश के संघीय ढांचा के साथ होता है। कोई भी देश का संविधान राजनीति के माध्यम से ही संचालित होता है, क्योंकि राजनीति करने वाले लोगों ने संविधान का निर्माण किया है। राजनीति को इंग्लिश में पॉलिटिक्स कहा जाता है और पॉलिटिक्स एग्री भाषा के पुलिस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मनुष्य से जुड़ी हुई। नगर गतिविधियां राजनीति का स्वरूप खेल की तरह होता है, जहां कई टीमें होती है, लेकिन उनमें एक ही टीम विजय घोषित होती है। उसी प्रकार भारत में राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और जो दल जीत हासिल करता है वह सत्ताधारी कहलाता है और हारने वाला दल विपक्ष कहलाता है। भारतीय सरकार का संसदीय स्वरूप। भारत की राजनीति एक संसदीय ढांचे के अनुरूप काम करता है। प्रधानमंत्री का चयन जनता के द्वारा चुनाव के माध्यम से होता है। प्रत्येक 5 साल में प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, जिसमें देश के सभी नागरिक अपने वोट का प्रयोग करते हैं। भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई है। भारतीय राजनीति में राजनीतिक पार्टियां। भारतीय राजनीति में राजनीतिक पार्टियों का इतिहास काफ़ी पुराना है। भारत की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी का संबंध भारत की स्वतंत्रता संग्राम से है। इस पार्टी की स्थापना ब्रिटिश सरकार के कार्यकाल में हुआ था और इस पार्टी ने ही भारत को आज़ाद करवाने के लिए कई प्रकार के आंदोलन किए थे। पहले के समय भारत में कई राष्ट्रीय पार्टियां हुआ करती थी, लेकिन बदलते हुए राजनीतिक परिवेश के कारण आज देश भर में कई राज्य स्तर की पार्टियां भी आ गई है। भारत में 5 साल के अंतराल पर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं। लोकसभा के चुनाव में देश के प्रधानमंत्री का चयन होता है, जबकि विधानसभा में राज्य के मुख्यमंत्री का। भारत में राजनीतिक पार्टियों का एक प्रतीक चिन्ह होता है। इन चिन्हों के माध्यम से उस पार्टी को चुनाव में जनता के द्वारा वोट दिए जाते हैं। आज की तारीख में भारत में दो प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियां हैं, पहली बीजेपी और दूसरा कांग्रेस। उसके अलावा कई क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं, जैसे आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, अन्ना डीएमके, आरजेडी, जेडीयू, लोजपा, सपा और बसपा इत्यादि। भारतीय राजनीति में राजनीतिक पार्टियां का चरित्र। भारत के जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन सभी में भ्रष्टाचार की जड़ें काफ़ी ऊपर से नीचे तक फैली हुई है, जिसके कारण पार्टियां खुले तौर पर भ्रष्टाचार करते हैं और उन पैसों का इस्तेमाल चुनाव के समय करते हैं। भारतीय राजनीति में जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके ऊपर लगाम लगाने की जरूरत है। चुनाव के पहले जो राजनेता बड़े ही विनम्रता से पेश आते हैं, लोगों से नीतियों और तरक्की के वादों की बौछार करते हैं, वही राजनेता का चुनाव जीतने के बाद परिदृश्य बिल्कुल ही अलग हो जाता है। उनके सामने आने वाली आम लोगों की समस्याओं की बिल्कुल परवाह नहीं होती है। कहीं कहीं तो चुनाव जीतने के बाद राजनेता आम लोगों को ही परेशान करने की बात भी सामने आई है। राजनेताओं को सिर्फ अपने पैसे बनाने की पड़ी है। इसके लिए वो अपनी कुर्सी की ताकत का इस्तेमाल करते हैं। भारतीय राजनीति में कई ऐसे शक्तिशाली नेता हैं जो अच्छे लोगों को राजनीति में आने ही नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर अच्छे लोग राजनीति में आ गए तो उनकी दुकानें बंद हो जाएगी। ऐसे ताकतवर नेता अपनी अलग अलग और अवैध रणनीति लगाकर चुनाव को जीतते हैं। वे आम लोगों में पैसे, खाने के सामान जैसे चीज़ों को बांटकर अपने चुनावी झांसे में फंसाने का काम करते हैं और गरीब पैसों की कमी के कारण उनके चुनावी झांसे में आकर उन्हें अपना वोट दे देते हैं और चुनाव के बाद में लोगों को इसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है। सत्ता की कुर्सी पर जो राजनेता बैठा होता है, वो कभी भी किसी कीमत पर सत्ता और अपना नियंत्रण नहीं खोना चाहता है।
ऐसे में नेता फर्जी अफवाहें, झूठी बातें, पैसे देकर मीडिया को झूठी खबरें फैलाने को कहते हैं। इस तरह से जनता में गलत संदेश के जाने से दूसरी पार्टी के नेताओं से उनका विश्वास कम हो जाता है और गलत सत्ताधारी नेताओं को जीत का मार्ग और मजबूत हो जाता है। अधिकांश राजनीतिक दलों में युवाओं की कमी है, जिसके कारण देश का विकास उस तेज गति से नहीं हो पा रहा है जैसा होना चाहिए। उम्मीद है ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।